राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदाचरणारविन्दं गोविन्द जीवनधनो शिरसा वहामि। गोविन्द जीवनधनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। तत्रैवाविर्भावयद्रूप शोभा वैदग्ध्यान्योन्यानुरागाद्भुतौ घो नित्याभंग प्रोन्मदानंगरंगो राधा कृष्णौ खेलतः स्वालिजुष्टौ। राधा कृष्णौ खेलतः स्वालिजुष्टौ। पूर्व प्रसंग में सुना श्री वृंदावन धाम ये निज महल श्री श्यामा श्याम का सबसे श्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, जहां शिव श्रीपति यद्यपि ललचाई मन प्रवेश तिन्हु को नाई। लालच करते रहते हैं लेकिन मन से भी प्रवेश जिनका नहीं है। यन्नारदा जे ससुके रगम्यम वृंदावने मंजुल मंजु कुंजे। ऐसा मंजुल कुंज श्री वृंदावन धाम अति दुर्लभ है, जहां एकमात्र श्री किशोरी जी का प्रेम साम्राज्य ही सर्वत्र विराजमान है। इसी प्रेम के प्रवाह में श्री श्याम सुंदर, समस्त सखी परिकर और वृंदावन के समस्त वासीजन, खग मृग पशु पक्षी लता पता जो कुछ है, सब श्री प्रियाजू के प्रेम रंग के उन्माद में छके हुए हैं। ये अपना निज महल की बात है। पूर्व में सुना स्थूल से स्थूल ये जो दिखाई दे रहा है, सूक्ष्म जो लोक हैं, दिव्य लोक हैं, उनसे कारण ब्रह्मा जी की जो प्रकट करने की लीला है, उससे भी परे तुरीय अवस्था, जिसके लिए बड़े बड़े ज्ञानीजन प्रयासरत रहते हैं, उस ब्रह्मवादियों से भी परे भगवान की नवदा भक्ति के द्वारा
बैकुंठ आदि की प्राप्ति, ये परम उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। उससे भी श्रेष्ठ है, बैकुंठ धाम से भी श्रेष्ठ है श्री द्वारिकापुरी का वैभव, जहां ऐश्वर्य और माधुर्य मिश्रित लीला है। उससे भी श्रेष्ठ है मथुरापुरी का वैभव, क्योंकि सीधा व्रज से आए हैं ना, तो विशेष प्रभाव माधुर्य का है, ऐश्वर्य है, पर इतना ऐश्वर्य अपना प्रभाव नहीं दिखाता। माधुर्य का विशेष प्रभाव है, पर ऐश्वर्य है उसमें भी। अब उससे भी श्रेष्ठ ये ब्रज का वैभव, गोष्ठ वृंदावन, जहां सख्य लीला होती है, जहां बाल लीलाएं होती हैं, उससे भी श्रेष्ठ है गोपी वृंदावन। ये अब तक जो वर्णन हुआ उसमें सबसे श्रेष्ठ है गोपी वृंदावन। बाहर भी जो चर्चा होती है यहीं तक की होती है, इससे आगे चर्चा नहीं होती। यहां तो कोई हितजू की रीति को लाखन में एक जाने, उन्हीं की पहुंच हो सकती है। जो श्री स्वामी जी की परंपरा से है, श्री महाप्रभु जी की परंपरा से है, जिनका इन आचार्यों से संबंध है, वही यहां तक पहुंच सकते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं कि इससे भी आगे एक और वृंदावन है, जिसे श्री राधा कुंज वाटी के नाम से जाना जाता है। इस वृंदावन में किसी और का प्रवेश नहीं है, केवल और केवल श्री किशोरी जी का ही वैभव सर्वत्र विराजमान है। कौन सा वैभव है? प्रेम वैभव है, क्योंकि श्री प्रियाजू स्वयं प्रेम की मूर्ति हैं। उन्हीं का प्रभाव सर्वत्र वृंदावन में विराजमान है। यहां पुरुष भूषण केवल श्री श्याम सुंदर हैं, दूसरा और कोई है ही नहीं। बाकी सब श्री प्रियाजू की अनुगत दासियां हैं। इन प्रियाजू ने अपने प्रेम के रंग में यहाँ के चर अचर सबको रंग दिया है, उस उन्माद से रंग दिया है। ये जो सुबह श्री महाराज जी अति दुर्लभ चर्चा कर रहे हैं ना, इसी प्रेम उन्माद की चर्चा कर रहे हैं, इसी की चर्चा हो रही है। और बहुत भाग्यशाली जन है जिसे इस चर्चा में ये लगता है, भले कुछ समझना ये बात आती है ना, ये हमारे श्री जी की बात हो रही है, भले हमें नहीं समझ आ रहा पर हमें यहीं जाना है, तो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात बन गई। इतनी सी बात आ गई ना कि क्या प्रेम है, क्या निज धर्म है, ये तो नहीं समझ पा रही। यद्यपि श्री महाराज जी बहुत सुंदर ढंग से उसकी चर्चा कर रहे हैं, अद्भुत चर्चा है, पर जो इतना भी अपनापन श्री जी से रखता है उससे समझ में आएगी। इसीलिए पहले ये बात रख दी गई है, तभी इस बात को समझ पाओ जब प्रियाजू से अपनापन है। नहीं तो ऐसा लगेगा कि और कुछ तो बात है ही नहीं। हाँ, यही है, बस एक ही बात है, अब ही और अब ही और अब ही और है। ये दुर्लभ बात है। यही है श्री राधा कुंज वाटी चकास थी, यहीं अपने जनों को जाना है। इसी निज महल में श्री प्रियाजू के अपने जनों को जाना है। बस अपने मन से अपने जन जो और बातें हैं और चिंतन है और विचार है उसका त्याग करके केवल अब इसी चिंतन में रहे। एक बात हृदय में धारण कर ले कि हमें बस श्री जी के पास जाना है। इसकी तैयारी यही है, हमें श्री जी के पास जाना है। बस 8 प्रहर श्री जी की सेवा, उनके नाम का स्मरण, वाणी जी का गायन, और हर समय ये तैयारी कि श्री जी के पास जाना है। ना किसी से लेना ना देना, ना किसी से लड़ाई ना झगड़ा। यहाँ रहना ही नहीं तो लड़ाई झगड़ा क्यों करें? हमें यहाँ लड़ाई झगड़े में नहीं फंसना, हमें जाना है अपनी श्री जी के पास। ये तैयारी कर ले। यहां कैसे युगल सरकार नवम नवम खेल से खेल रहे हैं, नवम नवम आनंद विनोद कर रहे हैं, कैसे सखियों के नेत्रों को सुख पहुंचा रहे हैं। आगे इसी श्लोक के आगे श्रीपाद कह रहे हैं,
तत्रैवाविर्भाव यद्रूप शोभा। बहुत सुंदर श्लोक है। एक एक श्लोक ही बड़ा अद्भुत है, और जैसे जैसे पढ़ो वैसे वैसे नया लगता है। तद्रूप शोभा वैदग्ध्यान्योन्यानुरागाद्भुतौघो। एक पंक्ति में 4 बातें कह दी। नित्याभंग प्रोन्मदानंग रंगो राधा कृष्णो खेलता स्वालिजुष्टो। जहां प्रिया प्रीतम आनंद से खेल रहे हैं, श्रीपाद कह रहे हैं इस श्री प्रियाजू की जो नित्य प्रेममयी वाटिका है, ये जो प्रेम वाटिका है, कुंज वाटिका है श्री जी की, ये बड़ी आश्चर्य से पूर्ण है। कैसी आश्चर्य से पूर्ण है? नित्य नव किशोर वय से संपन्न श्री प्रिया प्रीतम श्री श्यामा श्याम, इनकी सहज जोड़ी नित्य नव रूप से प्रकट होती रहती है। अब ये बात कैसे समझ में आए? सुन लिया, श्यामा श्याम का महल है, श्यामा श्याम का ही प्रेम प्रभाव है, श्यामा श्याम को सुख पहुंचा रहे हैं, पर वे जोड़ी नव नव रूप से प्रकट होती रहती है छिन छिन में। आज तक श्री किशोरी जी ने श्याम सुंदर को नेत्र भर के नहीं देखा, और ना ही श्याम सुंदर ने श्री प्रिया जी को नेत्र भर के देखा। ऐसी सखियों ने आज तक नेत्र भर के कभी पान नहीं किया इन दोनों के रूप रस का। बस नवम नवम जो जो रूप पान करें, निमिष न चैन धरें, त्यो त्यो प्यास बाढ़े अति कैसे क्यों हूं ना आघात है। जैसे जैसे रूप का पान होता है, वैसे वैसे हृदय में और बेचैनी इस रूप रस के पान की बढ़ जाती है। यहां श्यामा श्याम नए नए रूप से प्रकट होते रहते हैं। श्री स्वामी जी महाराज इसी नए रूप को जब देखा प्रकट हो रहा है, तो वे गायन कर रहे हैं मायरी सहज जोड़ी प्रगट भई, जो रंग की गौर श्याम, घन दामिनी जैसे। गौर श्याम जोड़ी है, स्वामी जी की तो जोड़ी है, महाप्रभु जी की ही तो जोड़ी है ये। और वे कह रहे हैं नई जोड़ी, हे सखी, माई का तात्पर्य हे सखी देख, ये सहज जोड़ी प्रकट हो रही है। कैसी है? गौर श्याम है, जो रंग की गौर। इसके कई भाव हैं। आंतरिक भाव जो वो रसिकों के चिंतन का है, वो वर्णन नहीं किया जा सकता, वो केवल सहचरी भावापन्न जो महापुरुष है उनके चिंतन का विषय है। प्रकट में जो दर्शन में आ रहा है, जो रंग की गौर श्री प्रियाजू श्याम, श्री श्याम सुंदर गौर श्याम जोड़ी प्रकट हो रही है, घन दामिनी जैसे। घन दामिनी जैसे हो, जैसे सुंदर मेघ में बीजुरी कौंध रही हो, ऐसी जोड़ी है। पर मेघ में बिजली थोड़ी देर के लिए कौंधती है और अंतर ध्यान हो जाती है। यहां ये जो बिजली है वो स्थायी रूप से मेघ के साथ विराजमान है। ये विशेष बात है। और ये जोड़ी ऐसा नहीं कि आज ही प्रकट हुई है। प्रथम होती अबहू आगे हो रही है, नाटरी है तैसे। पहले भी थी ये जोड़ी, आज नए रूप से प्रकाशित हो रही है, हमारे नेत्रों को सफल कर रही है। अपने जनों के जोड़ी देखने को मिलेगी। ये जैसे सुने ना तो एक बात अंदर साथ साथ डालते रहे, हम योग्य नहीं है, पर ये जो जुगल जोड़ी है हमारे नेत्रों की गोचर होगी। कैसे होगी? कृपा से होगी।
प्रातकाल श्री महाराज जी कह रहे थे हम दावा थोड़ी पेश कर सकते हैं, हम कोई ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि हम ऐसे हैं, पर हम एक बात कह सकते हैं, हम आपके हैं। और ये बात हमारी नहीं है, हमारे गुरुदेव के द्वारा दी गई है। ये अपने जनों के लिए कह रहे थे, हमारे गुरुदेव के द्वारा दी गई है। हम कोई दावा पेश करें, हम कहें जितेंद्रिय हैं, हम भजनानंदी हैं, तो ये हमारा है, तो उसमें चूक हो सकती है। आज दिख रहा है भजन होते, कल हो सकता है कोई ठाकुर जी को अहंकार का नाश करने कोई लीला हो। लेकिन जो हमारे गुरुदेव ने संबंध दे दिया, श्री जी के हो तुम, श्री जी तुम्हारी हैं, इसमें तो कोई प्रिया जो भी चाहे तब भी इसमें अंतराय नहीं पड़ सकता। तो ये संबंध, इस संबंध के नाते से ये देखने का अधिकार प्राप्त हो गया, क्योंकि आचार्य कृपा से, गुरु कृपा से ये संबंध हमें मिल गया। इसी भावना के साथ सुने पढ़े, इसी भावना से ये देखने को मिलेगी। मेरी योग्यता से नहीं, कृपा से मिलेगी। संबंध के नाते श्री जी मुझे अपनी चरणों में अपना लेंगे, संबंध के नाते। ये जोड़ी पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। ये तो ऐसा नहीं कि हट जाए, ना टरी है तैसे, ना ना। चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़वत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। ये तो नित्य विहार अखंडित धारा है, इसमें कोई समय की अवधि नहीं, आदि अंत कुछ नहीं इसका। शोभा कैसी अंग अंग की उजराई, सुघराई चतुराई सुंदरता ऐसे, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, कुंज बिहारी समवैस वैसे। एक ही अवस्था के हैं, एक ही वह है, एक ही रूप है दोनों का, परम अद्भुत है। ऐसी शोभा है कि एक दूसरे के रूप को देख के मोहित होते रहते हैं। अनसन पर भुज दिए बिलोकत, इंदु बदन बिबियोर, करत पान रसमत परस्पर लोचन त्रसित चकोर। एक दूसरे को देखते हुए भी त्रसित रहते हैं, चंद्र चकोर की भांति एक दूसरे के रूप का पान करते हैं, फिर भी त्रसित रहते हैं। अंग अंग की शोभा का वर्णन कैसे किया जाए, क्योंकि इसका वर्णन करना संभव नहीं है। अभी वर्णन करोगे, थोड़ी देर बाद देखो वो और बढ़ गई, फिर वर्णन करो तो फिर और बढ़ गई। तो बस इतना ही कहता है, ये बहुत सुंदर है, अद्भुत है। इतना ही कह के बस वाणी को थोड़ा विश्राम देने का प्रयास होता है, अपनी वाणी को कृतार्थ किया जाता है, लेकिन फिर चैन नहीं मिलता, फिर रसिक जन कहने लगते हैं ये ऐसी है। इसीलिए तो इतनी वाणियाँ, इतनी मोटी मोटी वाणियाँ हैं रसिकों की। वृंदावन दास चाचा जी के 4 लाख पद हैं। कैसे? जो हृदय में रुचि जगी ना, और वर्णन करूं और वर्णन करूं, वैसे। ध्रुवदास जी की वाणी, आप पूरी वाणी उठाइए, उसमें एक ही चीज दिखाई देगी, प्रिया प्रीतम ऐसे हैं, प्रिया प्रीतम ऐसे खेलते हैं, बस उनकी शोभा का, उनके रूप का, उनकी लीला का, बस इतना ही वर्णन है। ऐसे कुंज में आनंदित हो रहे हैं, ऐसे सखियों को सुख पहुंचा रहे हैं, एक यही बात पूरी लीला में वर्णित है, बस इतना ही। क्योंकि रुचि इतनी प्रबल हो जाती है कि जो मैं देख रहा हूं उसका गायन करूं, पर वाणी एक है, कैसे वर्णन करें। कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होए, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जात है। ब्रज लीला में तो चर्चा है कि ठाकुर जी ऐसे खेल रहे हैं, प्रियाजू बरसाने में है, पर यहां ये है ही नहीं, इसीलिए इस चर्चा को किया नहीं जाता। यही समझा कि है क्या, अभी तो वही सुनाए, एक ही आसन पे विराजमान है, फिर वही, ये हृदय ठहरा हुआ है, इसलिए इसकी चर्चा नहीं होती। वे ब्रज में जोड़ी यही प्रकट हो रही है, लेकिन ये विलक्षण जोड़ी है, इसका कभी बिलगाव नहीं होता, एक पलक झपकने के लिए अंतर नहीं पड़ता इन जोड़ी में। ऐसी जोड़ी श्रीपाद कह रहे हैं, नित्य नव प्राकट्य इस जोड़ी का होता रहता है।
नवम नवम इस जोड़ी का प्राकट्य होता रहता है। इस जोड़ी के अनुपम रूप एक, अपरिमित शोभा दो। एक ही बात के ये पर्यायवाची मान लीजिए। विचित्र चतुराई और परस्पर अनुराग के अद्भुत सागर के विषय में कुछ भी कहना सर्वथा असंभव है। देख रहे हैं ना, वर्णन करने की चाह हो रही है कि फिर मौन धारण कर लेते हैं। कैसे कहूं, असंभव है। क्योंकि रूप टिके तो बात करें, वो तो प्रतिक्षण वर्धमानम है, इसलिए इसकी चर्चा करते हैं। फिर हृदय में एक विकलता होती है कि मैं जो कहना चाहता हूं वो तो कह ही नहीं पा रहा। फिर रुक जाते हैं, फिर कहने लगते हैं कैसा अनुपम रूप है। बड़ी सुंदर शोभा है। श्यामा श्याम कुंज महलते रंग मंगे आवत। गलवैया दिव्य श्री श्यामा श्याम कुंज महल से प्रात काल की बेला है, चले आ रहे हैं। मर गजी बनमाल शिथिल कटी किंकिनी, अरुण नैन चारो जाम जगे। जो उर पर बनमाल राजत है, विराजमान है, वे मरगजी हो गई। परस्पर आलिंगन से वे अब कुछ शिथिल हो गई है। नेत्र अरुण हो रहे हैं, कुछ कुछ अलसाए हुए हैं। प्रातकाल की बेला है ये। प्रिया प्रीतम सुंदर कुंज महल से पधारते हैं ना, और सखीजन इस रूप का, इस अपरिमित शोभा का, इस अनुपम रूप का नेत्रों से पान करती हैं। ये शोभा देख के अपने आप को न्योछावर करते। महाप्रभु जी ने इस शोभा का खुल के गान किया चतुरासी जी में। इसको सुरतांत छवि भी कहते हैं। इसका बहुत अच्छे से वर्णन किया महाप्रभु जी ने। सब सखी सुघराई गावत, बीन बजावत, सब सुख मिले संगीत पगे। सखियां इस शोभा को देख के संगीत में मधुर मधुर वाद्य यंत्र बजाते हुए ये गान कर रही हैं प्रिया प्रीतम की शोभा का। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की, कटाक्ष सो कोटि काम दगे, कोटि काम दगे। इनकी आवन को देख के, इनके नेत्रों की कटाक्ष को देख के करोड़ करोड़ काम मूर्छित हो गए। ऐसी अनुपम शोभा है, ऐसा अनुपम रूप प्रकाशित हो रहा है। आगे कहते हैं अपरिमित शोभा। पहला कहा ये नवम रूप से जोड़ी प्रकाशित हो रही है, जिसका अनुपम रूप है और अपरिमित शोभा है। माधुरी तरंग रंग उपजत छेन छेन, माधुरी तरंग रंग उपजत छेन छेन। हे माधुरी तरंग रंग उपजत छेन छेन, माधुरी तरंग रंग उपजत छेन छेन। इस शोभा का पूर्ण रूपेण तो वर्णन नहीं किया जा सकता, ये रसिकों की वाणी से संकेत पूर्वक समझाया जा सकता है, क्योंकि ये वाणी का विषय नहीं है, ये हृदय का विषय है, नेत्रों का विषय है। रसिकजन
जब इस शोभा में, इस रूप में, इस विचित्रताई में डूबते हैं ना, तो कौन रस बाड़े जहां बोली बो भारी, बोला नहीं जाता यहाँ। अभी तो ऊपर ऊपर से बात हो रही है, थोड़ा सा इसका स्पर्श हो जाए तो वर्णन करना संभव नहीं है। बीच में अखंड ये निरंतर श्री 42 लीला जी का पाठ हुआ था अभी कुछ समय पहले, तो दोपहर के समय श्री महाराज जी आके गायन किए। अब इतना भारी हो रहा था गायन करना कि कैसे संभालें। पीछे से गायन शुरू किया, मना कर दिया, नहीं। बहुत प्रयासरत होके फिर उसको कुछ गा पाए। पर बता रहे महापुरुषों की स्थिति, इस रस की गरुता, यहां बोला नहीं जाता। जहां कृपा दृष्टि हुई तो डूबा जाता है। यहां उछरते नहीं देखे, यहां डूबते देखा है, यहां डूबते ही हैं। तो ये जो वर्णन हो रहा है ना, संकेत मात्र है, बस थोड़ा थोड़ा संकेत हो रहा है। कैसी शोभा होगी, कैसा रूप होगा। हाँ, माधुरी तरंग रंग उपजत छेन छेन, माधुरी तरंग रंग उपजत छेन छेन, रोम रोम प्रति शोभा रही है लुभाई के, 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 फूलनी को छाड़ी छाड़ी आवत मधुप धाई, फूलनी को छाड़ी छाड़ी आवत मधुप धाई, तन की सुवास की रही बन छाई के, तन की सुवास की रही बन छाई के, माधुरी तरंग रंग उपजत छेन छेन, माधुरी तरंग रंग उपजत छेन छेन, रूप की अनूप कांति कैसे हूं न कही जा, रूप की अनूप कांति कैसे हूं न कही जाए, रूप की अनूप कांति कैसे हूं न कही जा, रूप की अनूप कांति कैसे हूं न कही जा, नख आभ पर चढ़ गयो है लजाई के, नख आभा पर चढ़ गयो है लजाई के, विलक्षण शोभा। गलवैया द्विवेश श्री युगल सरकार जब सुंदर पुष्प सिंहासन पे विराजमान है, ये शोभा देख के यहाँ जो वृंदावन में चंद्रमा है ना, ये लौकिक चंद्रमा नहीं है, ये अलौकिक श्री प्रियाजू की सखी ही चंद्र रूप धारण करके आकाश मंडल में विराजमान है। जब प्रिया प्रीतम का वे दिव्य स्वरूप प्रकाशित होता है, अनुपम स्वरूप प्रकाशित होता है, तो ये शोभा देख के श्री किशोरी जी के चरण कमलों पे वे सखी रूपी चंद्रमा बलिहारी जाते हैं। हाँ, नख
आभा पर चंद गयो है लजाई के नख आभा पर चंद गयो है लजाई के। एक ध्रुव पिए मन यह सोच रहे दिन हित ध्रुव प्रिय मन यह सोच रहे दिन। ये तो दोनों स्वरूपों का वर्णन है, लेकिन लालजू के मन की बात जब ध्रुवदास जी ने देखी कि ऐसी आसक्ति, ऐसे रूप का प्रभाव हृदय में पड़ रहा है, हे हित ध्रुव पिय मन यह सोच रहे दिन हित ध्रुव प्रिय मन यह सोच रहे दिन। ऐसी सुकुमारी क्यों देखी ना अघाई के हित ध्रुव प्रिय मन यह सोच रहे दिन। ऐसी सुकुमारी क्यों देखी ना अघाई के माधुरी तरंग रंग उपजत छेन छेन रोम रोम प्रति शोभा रही है लुभाई के माधुरी तरंग रंग उपजत छिन छिन रोम रोम प्रति शोभा रही है लुभाई गई है लुभाई के रही है लुभाई के। अपरिमित शोभा है, अनुपम रूप है, और इस रूप का, इस शोभा का परस्पर में ऐसी विचित्र चतुराई है। दोनों युगल सरकार में क्या चतुरता है, कैसे परस्पर एक दूसरे को सुख पहुंचाएं, यही चतुरता है। सुख पहुंचाते हुए भी क्या विशेष कर दें जिससे श्री जी के हृदय में रहता लालजू सुखी हो, लालजू के हृदय में रहता कि प्रियाजू सुखी हो। परस्पर हृदय में ये बात रहती है। और इस चतुराई में कई बार ऐसी बुराई आ जाती है कि भूल जाते हैं। भोर भये साँझ ही को धोखो है दुहुनी मन सुपनों सचेत कहे कहाँ बात है भाई। एक ही हम, यह है परस्पर की चतुराई, एक ही हम मिले नाही बैठे हैं अब ही आई। एक ही निशा आज कछु बीच ही ते हो गई। परम चतुर हैं, चतुर शिरोमणि हैं, पर उस यही विचित्रता इस चतुराई की कि विशेष बुराई भी है। बैठे हुए हैं और यही भूल गए कि अभी मिले भी हैं कि हम नहीं मिले, आज तक परस्पर देखा है कि नहीं देखा। भूषण बसन छूटे देखे पुनि समुझत कौन एक ब्रह्म दशा उपजी है सुखमय। एक दूसरे के जब वसनों को देखते हैं तो शिथिल हैं, फिर चिंतन होता है कि कहीं हमें कोई भाव तो नहीं हो गया, अभी तो हम मिले नहीं है। फिर ये सखियों की ओर देखते हैं दृष्टि से। हित ध्रुव यह जाने और मिलियो न मिलियो माने नैननी में रुचि ही की प्रेम बेली है भाई। तो नवम रुचि की बेली जागृत होती है। ये विचित्रता ही है। परम चतुर हैं पर भूले गए।
नादि न अंत विलास करे, तो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। ये बहुत दुर्लभ चीजें हैं, आपको सही कहते हैं, बहुत दुर्लभ है ये चर्चा बहुत दुर्लभ है। जैसे सुबह महाराज जी करे ना, करते रहो, लेकिन अब शरीर की भी एक वो है, और ज्यादा फिर कैसे, क्योंकि है कि यहीं तक बस, पर यहां मर्यादा नहीं है, बहुत संभाल संभाल की चर्चा होती है। सुख उसी को आ रहा होगा इसका थोड़ा भी अपनापन श्री जी से हो रहा है। इतनी बात अरे मेरी प्रियाजू, तो इससे वो सुखी हो रहा है, इसका सुख मिल रहा होगा। इसीलिए कहा जाता है इनका प्रवचन नहीं होता, केवल इतना ही अपने यहाँ है कि इन वाणियों को गाओ, सुनो, गावा श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित। समस्त जो दुरित हैं उनको दूर करके श्री प्रियाजू के चरणों में रति प्रदान कर देगा। श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अंबुज सुकुमार। इनके गायन से कुछ समझ नहीं आ रहा, तब भी ये तो है कि हमारी प्रियाजू की चर्चा हो रही है, इसी का प्रभाव होगा, हृदय की मलिनता नष्ट होके और श्री जी के चरणों की रति जागृत हो जाएगी। प्रापक रति राधा पद अंबुज सुकुमार। और इस वाणी के गायन का फल है, वाणी हित ध्रुवदास की सुनी जोड़ी मुस्कात। जहां ये वाणी जी का गायन होता है ना, तो निश्चित मानिए श्यामा श्याम विराजमान है और आनंदित हो रहे हैं। एकांत भले ना अर्थ ना पढ़े, केवल ऐसी वाणियों का गायन करें तो और आनंद से करें, केवल ऐसे रटे ना। रटने में भी यद्यपि फायदा है, कहत अरु सुनत रस रीति जानी, कैसे भी कहो, कैसे भी वर्णन करो, रटत हरिवंश हरिवंश बानी, रटन भी करो, पर यदि और विशेष, जैसे कहते हैं ना जल्दी बताओ कोई तरीका इसका, तो जल्दी तरीका यही है, एक एक जो शब्द है उसको आनंद पूर्वक गायन करो। नादिनंत विलास करे, दो लाल प्रिया में भई ना चिन्हारी। ये विचित्रता है नई भांति नई छवि कांति। नई भांति से नई छवि प्रकाशित हो रही है। अब देखो शब्द वही है, पर इस शब्द में जो छिपा हुआ है वो बात है नई भांति नई छवि कांति, नई नवला नवनेह बिहारी। रहे मुख चाहि दिए चित आहि, परे रस प्रीति सुसर्व सुहारी। एक दूसरे को अपने सर्वस्व को हारे हुए नई जोड़ी नवम नवम सुख परस्पर प्रदान करती रहती है, और फिर भी ये भाव बना रहता है कि आज तक मिले हैं कि नहीं मिले, आज तक पहचान नहीं हुई। रहे एक पास करें मृदुहास, सुनो ध्रुव प्रेम अकथ कहानी। ये अकथनीय कहानी है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं सुनो इस अकथनीय गाथा को। एक पास रहते हुए भी आज तक पहचान नहीं हुई। नवल कुंवर दो रसिक मणि, उपमा दीजे कौन। आगे बात बड़ी सुंदर। उपमा दीजे कौन, चिते चिते मुख माधुरी। वे रहिए ध्रुव मौन, वे रहिए ध्रुव मौन। जहां इसका इतना भी स्पर्श हो गया ना, एक किंचन मात्र भी, फिर बोलना अभी हृदय में स्पर्श नहीं हो रहा ना, इसलिए बोल रहे हैं। जिनको स्पर्श हो जाता फिर उनके नेत्र बताते हैं, नेत्र बोलते हैं उनके, छके हुए नेत्र, वाणी लड़खड़ाई हुई,
ये है चिते चिते मुख माधुरी हुए रहिए ध्रुव मोन। महाराज जी भी इस चर्चा को नहीं करते, स्पर्श नहीं करते, इसी में डूबे हैं, पर इसकी चर्चा नहीं करते। ये तो पता नहीं कैसे करुणा हो गई है, पर ये भी आजकल की है। फिर इसके बाद जो जैसी जैसी जाहिर हुआ यहीं आ जाएंगे। ये तो अपने जनों का सौभाग्य उदय हुआ है कि ये दुर्लभ चर्चा हो रही है। जो महाप्रभु जी की रीति है ना, अब नहीं जो धर्म आप न कहते, इसके प्रसंग में चर्चा होने लग गई। ये तो बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। यहां तो बस एक चिते चिते मुख माधुरी हुए रहिए ध्रुव मौन। मौन बना रहे, यहां बोलना नहीं होता, यहां डूबना होता है। ज्यादा बोल रहा है तो समझ लो अभी जैसे हम हैं ज्यादा, तो कोई बात नहीं। आचार्य गुरुदेव है ना, वो है, हमें पता है कि उन्होंने पकड़ा हुआ है। किसी दिन मंद मुस्कुरा के देख लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। अपने से कुछ होना है तो परेशान क्यों हो? अपने से कुछ होना नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, तो आशा में बैठे हैं, किसी दिन कृपा दृष्टि हो जाएगी। और यहाँ ऐसे ही कृपा दृष्टि हो जाती है। कदावा खेलन तो ब्रज नगर बीथी सुहृदयम हरंतो श्री राधा ब्रजपति कुमारो सुकृतिना। किसी दिन मुस्कुराते हुए आएंगे, हर के ले जाएंगे चित्त को। अरे हमारे मन की क्या कहें, परम ईश उनके मन को हरण कर लिया, तो अपने जन क्या है, बैठे रहे, यही जानना है, यही करना है। ये अकथ कहानी है प्रेम की, यही विचित्रता ही है। आगे कह रहे हैं इनका परस्पर अनुराग, नव प्रकट जोड़ी, अनुपम रूप, अपरिमित शोभा और विचित्र चतुराई और परस्पर अनुराग। दो चकोर दो चंद्रमा, ये अनुराग है। दो वली पंकज दो चातक दो मेघ प्रिय, दो मछरी जल दो, परस्पर का अनुराग। आश्रय आलंबन दो, विषयालंबन दो, सब यही है। प्रेमी प्रेमास्पद दो, तत्सुख सुखिया दो। लीला स्वादन निरत महाभाव रस राज, वितरत रस दो दुहुन को। ये अपना रस एक दूसरे को वितरण करते रहते हैं। वितरत रस दो दुहुन को, रचि विचित्र सुठी साज। सहित विरोधी धर्म गुण, जुगपत नित्य अनंत। बचनातीत अचिंत अति, सुषमा में श्रीमंत। श्री राधा माधव चरण बंदो बारंबार। एक तत्व दो तनु धरे, नित रस पारावार। दो चकोर दो चंद्रमा, ये परस्पर का अनुराग है इनका, एक दूसरे के अनुराग में डूबे हुए हैं। इस पारस्परिक अनुराग सागर में जो अति ज्वार भाटे आते हैं ना, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सब कुछ वर्णन करके कह रहे हैं इस जोड़ी के अनुपम रूप, अपरिमित शोभा, विचित्र चतुराई, परस्पर अनुराग, इस अद्भुत सागर के विषय में कुछ कहना सर्वथा असंभव है। जो नेत्रों से देख रहे हैं वे कह रहे हैं कि कुछ कहना असंभव है यहां, फिर और किसी की क्या कहें। यह जोड़ी नित्य ही बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी रुकावट के, बिना कोई मर्यादा का पालन किए, यहां प्रिया प्रीतम निगम लोक मर्याद भंज क्रीडंत रंग रस, यहां समस्त मर्यादाओं को दूर करके यहां खेल रहे हैं। प्रेम के रंग में अत्यधिक रूप से रंगी हुई है। यह राधा कुंजवाटी की लीला, ये जो यहां आनंद हो रहा है, ये तो कुछ चर्चा है। यहां एक एक सुख में कल्प के कल्प बीत जाते हैं, एक एक लीला में, और अनंत लीलाएं हैं। ऐसा ना
बहुत सेवाएं हैं, बहुत आनंद है। बस विचार, हम तो कह रहे हैं विचार कर करके आनंदित होते रहो कि ऐसा अनुपम आनंद है। जाना है श्री जी के पास, अभी तो सुन रहे हैं, फिर देखना है, छूना है, इनकी सेवा करनी है, उनका उच्छिष्ट पाना है। अरे इससे बढ़ के क्या चाहिए। ऐसे ही बस समय बीतता चले। ये अपना समय प्रिया प्रीतम की चर्चा में इसी में हम बिता रहे हैं। ये कोई हमारा साधन नहीं है, ये हमारा साध्य है। जहां में जाना उसी की चर्चा। अपने जन नौका में बैठे हुए हैं और नौका में बैठ के क्या कर रहे हैं, जहां जा रहे हैं वहीं की आनंद विनोद कर रहे हैं। ऐसा होगा, होता ना, ये भावनाएं हैं, ऐसा होगा ऐसा होगा, वे करना है। तो ये जो नौका में बैठे हुए ना, कोई हारमोनियम लेके बैठा है, कोई कुछ, बस ये चल रहा है, नौका चल रही है, गुरुदेव के हाथ में डार है, वो लिए चले जा रहे हैं। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश सुसेवक। ये सुख पूर्वक तरना है। अब राग द्वेष करें, एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात रखें, निंदा स्तुति करें, ये है दुख पूर्वक। लेकिन सुख पूर्वक आनंद में श्यामा श्याम का चिंतन करते हुए, उनकी लीलाओं का गायन करते हुए वहां तक पहुंचना, ये सुख पूर्वक है। ये जोड़ी इस निकुंज वाटिका में महाप्रेम से रंगी हुई है और अपनी सखियों के साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा करती रहती है। और सखी जन कहते हैं, हमारे नैनन नित सुख देत, हमारे नैनन नित सुख देत। ये युगल सरकार हमारे नेत्रों को नित्य नित्य नवम नवम सुख देते रहते हैं। कुंज बिहारी निकुंज बिहारी, चितवन चित चुरी लेत। जहां मंद मुस्कुरा के देखते हैं, चित्त को चुरा लेते हैं। जिनका चित्त चुर गया है, चोर लिए गया है, वो अपने चित्त की कह रही हैं। एक बार जहां देख ले तो चित्त को, चुराए हुए चित्त को चुरा लेते हैं। सुरति समर में जुड़े सुभट दो, सुमन तल्प सुख खेत। भगवत रसिक किशोर किशोरी, रंग रंगे झपकेत। परस्पर अनुराग में डूबे हुए इतना प्रेम सखियों से करते हैं, उस समय भी तिरछी चितवन से सखियों की ओर देखते हैं। और वो देखन, सखी जन अपने प्राणों को बलिहार करती हैं। हमारे नैन नित सुख देत। ऐसा अनुपम सुख सब सखियों को प्रदान करते रहते हैं। यही अपने जनों को जाना है। श्रीपाद कह रहे हैं, ये जोड़ी प्रेम के रंग में अत्यधिक रूप से रंगी हुई है और अपनी सखियों के साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा करती रहती है। यहां जाना है, इसी की तैयारी हो रही है। शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल की जय।